दोस्तों, हर साल सावन के महीने में जब आकाश में बादल उमड़ते हैं, धरती पर हरियाली छा जाती है और वातावरण गूंज उठता है, हर हर महादेव। तब एक विशेष यात्रा आरंभ होती है, कांवड़ यात्रा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये है एक श्रद्धा, तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ भक्त नंगे पांव सिर पर गंगा जल उठाए चल पड़ते हैं अपने इष्ट महादेव को जल अर्पित करने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो निकला कालकूट विष, जो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव जी ने वो विष पीकर नीलकंठ बन गए और उस ज्वाला को शांत किया गया गंगा जल से। तभी से परंपरा बनी सावन में गंगा जल लाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना। यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। त्याग, तपस्या और सेवा का संगम, जो भक्त को सीधे महाकाल के द्वार तक ले जाता है। गांव शिवपुर के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू नाम का एक व्यक्ति। उसकी पत्नी धनिया और 2 बच्चे, गुड़िया और भोला। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत शायद उससे रूठी हुई थी। काम की कमी, भूख की मार, बच्चों की आंखों में आंसू, माँ की ममता लाचार। एक दिन भोला माँ से पूछ बैठा, माँ आज क्या मिलेगा खाने को? धनिया चुप थी, आंसू छुपाकर बोली, आज भगवान शिव जी का प्रसाद बनेगा बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। उसी दिन गांव के चौक पर घोषणा हुई, हरिद्वार से कांवरिये आएंगे, जो सेवा करेगा भोले की, उसका जीवन संवर जाएगा। रामू सुन रहा था, कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, धनिया इस बार मैं कांवड़ यात्रा करूंगा। धनिया चौंक गई, कैसे रामू? ना पैसे है, ना सामान, ना कोई तैयारी। रामू बोला, मैं कुछ नहीं जानता, अब और नहीं सहा जाता, बस एक आस है भोलेनाथ से। अगले ही दिन रामू चल पड़ा, नंगे पांव कांवड़ लेकर भोलेनाथ की ओर। कांटों से भरी राह, तेज धूप, कहीं कुछ खाने को नहीं, लेकिन रामू रुका नहीं। हरिद्वार पहुंचा, गंगा जल भरा और वापसी शुरू की। एक रात बहुत थक गया, पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। आंखें बंद होने ही वाली थी, तभी देखा एक बूढ़े बाबा बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रामू दौड़ा, गाड़ी को धक्का दिया, बाहर निकाल दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने मदद की है, ये 3 नारियल ले ले, जल चढ़ाकर घर जाकर तोड़ना। रामू कुछ नहीं बोला, बस आदर से नारियल ले लिया। गांव लौटा, बच्चों की आंखों में चमक थी। धनिया ने उसे गले लगाया। रामू ने स्नान किया, पूजा की और बाबा के दिए नारियल तोड़ने लगा। पहला नारियल सोने का सिक्का, दूसरा और भी सिक्के, तीसरा एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, भोले का भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भोले की कृपा। रामू ने उस धन से गांव में प्याऊ बनवाया, मंदिर की मरम्मत करवाई और बाकी से जो बचे धन थे उससे छोटा सा काम शुरू किया। अब उसका परिवार ना सिर्फ सुखी था, बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। आज भी जब सावन में कांवरिये गांव से गुजरते हैं, रामू सबसे पहले उनके पैर धोता है और कहता है, मैं जानता हूँ इस राह में कांटे हैं, पर अंत में भोलेनाथ मिलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखिए, हर सावन के बाद हरियाली आती है, और अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो वो जरूर सुनते हैं। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जो आज हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि शायद वो भी अपने जीवन के रामू हों और उन्हें एक भरोसे की कांवड़ की जरूरत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।